हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार उस वीडियो को विज़िट करें और उस वीडियो में समझाए गए सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लें, तभी आप लोग इस वीडियो में समझाए गए कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन से। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई यानी कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उन क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर यानी कि समय समय पर उनको वाटर की सप्लाई देना उन क्रॉप्स को, वही हमारा इरिगेशन कहलाता है। अब वाटर जो है वो एसेंशियल होता है, क्यों? क्योंकि ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो हैं वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकती। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब किसी पर्टिकुलर सीड को एक उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, देन उन फेवरेबल कंडीशंस में वो सीड जो है उसके अंदर से एक न्यू प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसेस हमारा जर्मिनेशन कहलाता है। अब जो जर्मिनेशन है उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो है वेटनेस यानी कि वाटर। अगर वाटर सप्लाई नहीं होगी तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा, एंड जर्मिनेट नहीं होगा तो हम लोगों को क्रॉप्स नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। उसी के अलावा वाटर जो है वो प्रोटेक्ट्स करता है हमारी क्रॉप्स को फ्रॉम फ्रॉस्ट यानी कि फ्रॉस्ट से, और जो हॉट करंट्स होते हैं उनसे भी वाटर जो है वो हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। अब जितने भी फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स में जो वाटर है वो हेल्प करता है एक क्रॉप को। जितने भी प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है या फिर फूड की सप्लाई की जाती है तो वो सप्लाई या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाटर की हेल्प से होता है। अब जो सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी कि जब हम हमारी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं तो उसके कुछ माध्यम होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि वेल्स, लेक्स, कैनाल्स, रिवर्स एक्सेट्रा, यानी कि तालाब, झील, जो हमारी नदियाँ होती हैं, कुएं होते हैं, तो उनके माध्यम से उनके थ्रू जो है वो वाटर की सप्लाई की जाती है हमारे क्रॉप्स में। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी पारंपरिक तौर पर आमतौर पर क्या ऐसे मेथड्स जो हैं वो पुराने समय से यूज़ किए जाते हैं हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर वाटर सप्लाई करने के लिए। तो हम एक एक करके उन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा है मोट सिस्टम। मोट सिस्टम जो होता है उसे हम लोग पुल्ली सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि हमारा इसमें ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है मोट सिस्टम यानी कि पुल्ली सिस्टम को भी। इसमें जो एक वेल होता है, कुआं जो होता है, उसके ऊपर पुल्ली जो है वो लगाई जाती है, एंड देन उस पुल्ली के थ्रू जो वाटर है वो उस कुएं से लिफ्ट किया जाता है, उसे निकाला जाता है, एंड देन उसको मैनुअली, जैसे कि ये फार्मर जो है वो अपने क्रॉप्स के अंदर डाल भी रहा है, तो इस मेथड से क्रॉप्स के अंदर डाला जाता है। उसके बाद आता है हमारा चेन पंप। चेन पंप जो है वो ये वाला सिस्टम यहाँ पर शो कर रहा है। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक कुएं के अंदर से जो वाटर है उसे एक चेन सिस्टम के थ्रू जो है वो पंप किया जाता है, वो निकाला जाता है, एंड देन उसको क्रॉप्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। इसके बाद आता है धेकली। धेकली जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फार्मर जो है वो मैनुअली जो है वाटर जो है वो फैच कर रहा है। यहाँ पर एक हैवी जो स्टोन है वो डाला जाता है, हैवी स्टोन के थ्रू फिर बैलेंस करके जो फार्मर है वो कुएं से वाटर को फैच करता है, वाटर को निकालता है, एंड देन उसे अपनी क्रॉप्स के अंदर डालता है। इसके बाद जो सिस्टम होता है वो होता है राहत यानी कि लीवर सिस्टम भी। यहाँ पर इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर एक सिस्टम बनाया जाता है, एक व्हील टाइप का एक सिस्टम होता है। देन ये एक बफेलो या फिर कोई बुल जो है किसी एनिमल का यूज़ किया जाता है, उसे टाई किया जाता है, उसे बांधा जाता है इस सिस्टम से। देन ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, एंड देन उस सर्कुलर पाथ पर मूव करने से ये व्हील जो है ये व्हील भी मूव करता है, एंड देन जब व्हील मूव करता है तो अंदर से जो पानी होता है उस पानी को फैच किया जाता है, एंड देन उसे फिर क्रॉप्स के अंदर डाला जाता है। तो ये हमारे 4 बेसिक ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। अब यहाँ पर पंप्स जो होते हैं ना वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन होती है ये क्या होती है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है।
है, हम इसे हर जगह पे एक तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी सोइल होती है, जो हमारी लैंड होती है वो अनइवन होती है, ठीक है, वो उसका पूरा बैलेंस अच्छे से प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, उसका कहीं ज़्यादा हाइट होती है, कहीं कम हाइट होती है, तो वो अनइवन होती है, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर केस में ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वहाँ पर वाटर अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो वाटर अगर ज़्यादा नहीं है, अगर वाटर की क्वांटिटी लेस है, तो वहाँ पर हम लोग इन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो न्यू कंसेप्ट आया वो आया मॉडर्न टेक्निक्स टू यूज़ इरिगेशन, ठीक है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं जिन्हें हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमारे पास मेनली दो सिस्टम होते हैं, एक हमारा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड एक हमारा होता है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम हम लोग देखते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम की पिक्चर से ही हमें काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये इरिगेशन यूज़ किया जाता है जिसमें ये सिमिलर टू रेनफॉल होता है, जैसे जो हमारी नेचुरल रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, तो ये कुछ हद तक उससे सिमिलर होता है। इसमें वाटर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स। यहाँ पर पाइप्स का एक सिस्टम लगाया जाता है, जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है। तो उसमें यूजुअली फिर उनको पंप किया जाता है वाटर को, एंड देन वाटर की सप्लाई की जाती है। वाटर जो होता है उसे एयर के अंदर स्प्रे किया जाता है, एंड देन फिर वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड लेवल पर फॉल करती, ग्राउंड पे गिरती हैं, एंड देन वहाँ से फिर वाटर जो है वो सभी क्रॉप्स तक पहुँचता है, सभी प्लांट्स तक पहुँचता है। ये जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल कब होता है, जब अनइवन लैंड होती है, ठीक है, जहाँ पर सफिशिएंट वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसे अगर लैंड जो है वो अनइवन है तो वहाँ पर वाटर जो है वो सफिशिएंट एक तो नहीं हो पाएगा, एंड अनइवन लैंड की केसेस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वाटर जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एंड जो हाई लेवल की जगह होगी, जहाँ पर जो ग्राउंड का लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा, तो उस पर्टिकुलर जगह पे वाटर पहुँचेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हर एक प्लांट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिल पाता है। इसके बाद आता है इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये जैसे कि लॉन्स हमारे होते हैं या फिर हमारी जो कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, जो कॉफ़ी जो प्लांट की जाती है, तो उसमें और काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड सिस्टम आता है वो आता है ड्रिप सिस्टम का। ड्रिप सिस्टम होता है, इसमें वेल के थ्रू वाटर को फेच किया जाता है, पंप यूज़ किया जाता है, देन वाटर को पंप करके, एंड यहाँ पर क्या होता है कि हर एक प्लांट के पास वाटर को ड्रिप किया जाता है, हर एक पर्टिकुलर प्लांट को ही वाटर सप्लाई किया जाता है। इसे पूरे के पूरे ग्राउंड पर सप्लाई नहीं किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लांट की जो रूट्स होती हैं डायरेक्टली वहाँ पर वाटर जो है वाटर को सप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो है वो वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर अगर वाटर की क्वांटिटी लेस है तो लेस क्वांटिटी में भी हम लोग इरिगेशन जो है वो कर सकते हैं, हमारी क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं। ये जो है ये बेस्ट टेक्निक होती है जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं उनके लिए, ट्रीज़ के लिए, और हमारा जो गार्डन होते हैं उनके लिए। अब देखो जैसे कि हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में और हम लोग फेस कर रहे हैं वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जो फ्रेश वाटर होता है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और दिन ब दिन उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जा रही है। तो जब क्वांटिटी कम होती जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिनमें हम लोग वाटर को कम तरीके से कम वेस्ट कर सकें, एंड वो मेथड्स हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो फार्मिंग में ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और हमारा ड्रिप सिस्टम। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स होते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट या फिर अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारी क्रॉप्स के अंदर ग्रो कर जाते हैं, देन उन अनडिजायरेबल प्लांट्स से हमारी क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे बचाया जाता है।
अब वीडिंग जो होता है, वीडिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वीड्स जो होते हैं, जो प्लांट हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, जो उग जाते हैं, लेकिन वो हमें अनडिज़ायरेबल है, हमें वो एज अ क्रॉप नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन क्रॉप्स को, उन प्लांट्स को रिमूव करना ही वीडिंग कहलाता है। अब वीडिंग जो है वो ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं ये हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, इससे हमारी जो क्रॉप्स की ग्रोथ होती है ना वो भी प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये वीड्स जो हैं ये हमारी क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो फूड होता है, उसे भी ले लेते हैं, तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसके बाद आता है मेथड्स टू रिमूव वीड्स। अब क्या क्या ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं? एक हमारा होता है मैनुअल रिमूवर्स। मैनुअल रिमूवल क्या होता है? मैनुअल रिमूवल में हम लोग मैनुअली अपने हाथों से, एक फार्मर जो है वो उन्हें रिमूव करता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये फार्मर या फिर ये पर्सन जो है वो मैनुअली उस वीड को रिमूव करता है। दूसरा हमारे पास होता है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स होते हैं केमिकल्स जिनको यूज़ किया जाता है टू किल वीड्स। मैनुअल रिमूवल मेथड में होता है, ये होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर जो हमारे वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, उन्हें फिजिकली रिमूव करना, उनकी जड़ों को निकाल देना, या फिर उन्हें ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड के पास से बिल्कुल कट कर देना, ठीक है। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू किल वीड्स, यानी कि वो केमिकल्स जिनको वीड्स को ख़त्म करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वीडीसाइड्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फार्मर्स की हेल्थ को भी, सो दे शुड यूज़ देम दीज केमिकल्स केयरफुली। इसलिए फार्मर्स को इन केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये जो फार्मर है ये वीडीसाइड्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन्हें अपनी क्रॉप्स के अंदर स्प्रिंकल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पूरा प्रोटेक्शन या फिर पूरी केयरफुली कर रहा है, जैसे इसने अपने फेस के ऊपर एक मास्क टाइप भी पहना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल केयरफुली इन केमिकल्स को स्प्रिंकल करते हैं, केमिकल्स को डालते हैं, क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है वो आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग यानी कि जब हमारी क्रॉप्स जो हैं वो तैयार हो गई है, ठीक है, हमारी क्रॉप्स जो है वो कटने के लिए तैयार है। अब हमें एक ऐसा प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग जिसमें हम उन्हें कट करते हैं एंड देन उनसे हमारा जो फूड है, जो हमारे ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको निकालते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब क्रॉप हमारी तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उसे कट करना, ठीक है, यही हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। इट इज़ डन मैनुअली बाय सिकल और अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। या तो इसे मैनुअली किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं वो उसे मैनुअली कट करते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। जो मैनुअली इंसान जो हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो उसे कट करते हैं क्रॉप को, या फिर उसे मशीन के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि उन मशीन्स को हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर नाम की मशीन्स होती हैं, हमारी क्रॉप्स जो होती हैं वो हार्वेस्ट की जाती है, उन्हें काटा जाता है। उसके बाद एक वर्ड आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम काफ, यानी कि जो काफ होता है, जो भूसा होता है, जो सूखा जो प्लांट होता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है, उसमें से हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जो सीड है, जो हमें हमारा जो फूड है, उस फूड को एक्सट्रैक्ट करना, उसको सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये काफ़ी सारी मशीन्स के थ्रू किया जाता है जिनको हम लोग थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है। थ्रेशर जो होती है वो एक ऐसी मशीन होती है जो कि थ्रेशिंग प्रोसेस करती है। अब इसके बाद एक मशीन होती है जिसे हम लोग कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन मशीन क्या होती है? इसके अंदर हार्वेस्टर भी होता है एंड इसके अंदर थ्रेशर भी होता है, यानी कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि ड्यूअल वर्क करती है। ये हमारी क्रॉप्स को कट भी करती है एंड देन उस कटेड क्रॉप्स को, उस कटी हुई क्रॉप को, उसके अंदर से हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उसे सेपरेट भी करती है। देन एक प्रोसेस होता है विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम काफ यूजिंग हेल्प ऑफ द विंड, यानी कि विनोइंग ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ग्रेन सीड्स को काफ के से रिमूव किया जाता है, उससे सेपरेट किया जाता है यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। जो हमारी हवा चल रही होती है उस हवा की हेल्प से, उस विंड की हेल्प से
ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि ये वुमेन जो है वो इजीली जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उसे विंड की हेल्प से सेपरेट कर रही है काफ ड्यू टू विंड। अब विंड की मदद से क्या होता है कि जो लाइटर काफ होता है वो फ्लाई अवे कर जाता है, वो दूर उड़ के चला जाता है, और जो हैवियर ग्रेन्स होते हैं, जैसे जो ग्रेन्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा है तो वो जो है वो उसी पर्टिकुलर जगह पे गिर जाते हैं, एंड ऐसे हमारा जो सेपरेशन है वो हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी या फिर नेक्स्ट हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो होती है स्टोरेज की। ग्रेन्स को स्टोर करना भी ज़रूरी होता है, एंड देन ग्रेन को ग्रेनरीज यानी कि गोडाउन या फिर सिलोज जो होते हैं वो एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, तो वहाँ पर उन्हें स्टोर किया जाता है यानी कि ग्रेनरीज और सिलोज में, ठीक है। अब फूड ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज में, ताकि वो उन्हें हम लोग पेस्ट या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगी जो होती हैं इससे हम लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। अगर हम अपने घरों की बात करें तो घरों में जब हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उसमें हम लोग ड्राइड नीम लीव्स यानी कि जो नीम की पत्तियां होती है सूखी हुई उनका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि जो नीम होता है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो बैक्टीरिया या फिर पेस्ट जो होती हैं उनको नहीं होने देता, ठीक है, तो उनकी ग्रोथ को रोकता है, तो इसलिए ड्राइड नीम लीव्स जो हैं वो घरों में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसे भी यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन गोडाउन, ठीक है। जो गोडाउन होता है, गोडाउन में लार्ज क्वांटिटी में जब स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन में कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। इसके बाद एक टर्म आता है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर होती है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो खत्म होता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया कि कैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे क्रॉप्स को उगाया जाता है, एंड देन कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसे ग्रेनरीज में सिलोज में स्टोर करके रखा जाता है केमिकल्स की हेल्प से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ आए उनके अपडेट्स मिलते रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा और ये आपके लिए अगर हेल्पफुल हो।